एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा नाम है जो इस वक्त इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के कानों में गूंज रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैरान परेशान है तो उत्तर प्रदेश में भाईजान ने ऐसा पासा फेंका कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी में हड़कंप मच गया। एकदम से खलबली मच गई। और आपको ये भी बताएं कि 27 के संग्राम से पहले ही यूपी में ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए का तोड़ निकाल लिया है। समाजवादी पार्टी रात दिन पीडीए का राग अलाप रही है। उधर ओवैसी ने दलित मुस्लिम गठजोड़ का प्लान बनाकर साइकिल को पंचर करने का इरादा जता दिया। सुनिए ओवैसी के सिपह सलार शौकत अली को। इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दलित और मुस्लिम से अच्छा गठजोड़ हो ही नहीं सकता। और 20-20-40 होता है। उनके पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि एमआईएम और बीएसपी का गठबंधन हो प्रदेश में। इससे बड़ा कोई दूसरा गठबंधन नहीं हो सकता। अगर ओवैसी के इस ऑफर को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंजूर कर लिया तो यकीन मानिए यूपी की राजनीति का खेल बदल सकता है। इसलिए तो ओवैसी की पार्टी भाई साहब सीधे सीधे ताल ठोक रही है, अखिलेश यादव को ओपन चैलेंज कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव ने और उनके चाचा शिवपाल जी ने तो कह दिया है कि हमें मुसलमानों की या एमआईएम की जरूरत नहीं है, कि समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट है वो मुस्लिम कैंडिडेट पर ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो जो भी मुस्लिम एमएलए हैं वो जहां से जीत करके आए हैं वहां मुसलमान 40% है, 45% है, 62% है, 50% है। अगर अखिलेश यादव की पार्टी सेकुलर है और अखिलेश यादव सेकुलर है तो मैं कहूंगा कि एक मर्तबा आजम खान को मैनपुरी से चुनाव लड़ा के जिता दे। अखिलेश जी, शौकत अली कह रहे हैं कि अखिलेश जी में दम है तो आजम खान को मैनपुरी से लड़ा के बताएं। मुझे ये नहीं पता किन के बारे में पूछ रहे हो। एमआईएम मैनपुरी, देखिए मैनपुरी लोकसभा जिसको समाजवादी पार्टी लड़ा देगी, और अगर आपकी इच्छा हो तो आपको लड़ा दे, आप भी जीत जाओ। उत्तर प्रदेश में 19% से ज्यादा मुस्लिम और 20% से ज्यादा दलित आबादी है। और अगर मायावती ओवैसी उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर लड़ते हैं तो अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो सकता है। बिहार और महाराष्ट्र में जीत का पतंग उड़ाने के बाद ओवैसी का मिशन यूपी अखिलेश के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बीएसपी से गठबंधन नहीं हुआ तो भी अकेले 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सभी जिलों में पंचायत चुनाव में उम्मीदवार उतारने का भी प्लान बना रखा है। और अगर ऐसा हुआ तो यूपी का जो गणित है वो पूरी तरह से बदल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो अखिलेश की पार्टी को करीब 79% मुस्लिम मतदाताओं का वोट मिला था। ओवैसी की पार्टी सिर्फ 0.49% वोट ही जुटा पाई थी। लेकिन कई राजनीतिक पंडित ये दावा कर रहे हैं कि इस बार ओवैसी 19% मुस्लिम वोट में सेंध लगाकर अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दे सकते हैं और मुस्लिमों की पहली पसंद भी बन सकते हैं। अगर ओवैसी को मायावती का साथ मिल गया तो समझिए कि अखिलेश की साइकिल की रफ्तार पर ब्रेक ही ना लग जाए।